डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स से रिलेटेड बोर्ड पर 16 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा, मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें
कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, डिस्टेंपर इन रेलवे हॉस्पिटल्स शुड बी। देखिए ये रेलवे हॉस्पिटल का केस है, तो उसमें ये पूछा गया है कि डिस्टेंपर जो है रेलवे हॉस्पिटल के केस में कब किया जाएगा। तो देखिए वंस इन ए 2 ईयर, वंस इन ए 2 ईयर। अच्छा देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंपर इन रेलवे ऑफिसर्स बंगलो इज शेड्यूल टू बी डन। मतलब देखिए क्वेश्चन तो वही है, सेम है कि रेलवे ऑफिसर्स के जो बंगलो होते हैं उनका डिस्टेंपरिंग का शेड्यूल क्या है। तो देखिए वंस इन ए 2 ईयर्स, ये भी जो है वंस इन ए 2 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डीबीएम इज एब्रिविएटेड फॉर, डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेनेंस, डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेनेंस। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, डीबीएम इज मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनीज। देखिए डीबीएम क्या है, मेंटेनेंस का मेथड है, किसके, कॉलोनीज, फॉर इफेक्टिंग इंप्रूवमेंट इन मेंटेनेंस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी थ्रू बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में ये जो डीबीएम मेथड है ये मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी के लिए है। और देखिए एक्चुअल में इससे जो है मेंटेनेंस का इंप्रूवमेंट होता है, मेंटेनेंस का इंप्रूवमेंट, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट। एंड देखिए इकोनॉमी, इकोनॉमी पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। ध्यान दीजिए, तो थ्रू बेटर प्लानिंग, बेटर प्लानिंग करके ये जो सिस्टम है ये क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब बेटर है। देखिए एंड कंट्रोल, देखिए प्लानिंग और कंट्रोल करके जो है ये जो है मेंटेनेंस का जो सिस्टम है बहुत ही बेटर है। तो देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। 5 नंबर का क्वेश्चन है डीबीएम से ही, डीबीएम जो डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेनेंस है, सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे क्वार्टर्स एंड कॉलोनी। ये देखिए ये पूछा गया है कि जो डीबीएम सिस्टम है वह में बी इंट्रोड्यूस फॉर मेंटेन, भाई मेंटेनेंस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो किसके, रेलवे क्वार्टर्स के लिए और कॉलोनीज के लिए, और कॉलोनीज के लिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर इंश्योरिंग लीक प्रूफ रूफ द स्लोप ऑफ roof should be how much gradient to ensure that water gets drain off। देखिए एक्चुअल में मान लीजिए जो रूफ है वो लीकेज कर रहा है, मान लीजिए लीकेज कर रहा है, तो देखिए उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए, बात समझिए, तो स्लोप दिया जाता है, उसको स्लोप दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो स्लोप का ग्रेडियंट है वह देखिए एक्चुअल में इंश्योर दैट वाटर गेट्स ड्रेन ऑफ, मतलब वाटर आसानी से ड्रेन ऑफ हो जाए, तो वो ग्रेडियंट कितना होता है। तो देखिए 1/100, 1/100। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
7 नंबर का क्वेश्चन है मड फस्का, या उसको लोग मड फुस्का भी कहते हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ रूफ कंसिस्ट ऑफ, जो मड फुस्का ट्रीटमेंट है वो रूफ का, तो कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये लेयर ऑफ, बहुत इजी है भाई, ए लेयर ऑफ हार्ट बिटुमेन 80/100, समझ गए होंगे। ए कोट ऑफ मड फुस्का ऑफ 100 mm एवरेज थिकनेस, मड फुस्का का एक कोट जिसका थिकनेस एवरेज 100 mm हो। देखिए, ए लेयर ऑफ 25 mm मड प्लास्टर, 25 mm का मड प्लास्टर कर दिया जाएगा। देखिए, 1 or 2 लेयर ऑफ टाइल लैंड ऑन टॉप, जो टॉप है उस पर 1 या 2 लेयर टाइल को क्या कर दिया जाएगा, लैंड कर दिया जाएगा। तो ये जो है 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन, फॉर डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेनेंस डीबीएम परसेंटेज ऑफ स्टाफ शुड बी बुक्ड फॉर दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस। देखिए, एक्चुअल में डीबीएम सिस्टम में ये पूछा गया है कि कितना परसेंट स्टाफ जो है बुक किया जाता है इस सिस्टम के लिए। तो देखिए, मेंटेनेंस के लिए तो 50 to 60%। देखिए, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन इन कोल्ड वाटर फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो देखिए, अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक को आप क्या करिए, 24 आवर जो है कोल्ड वाटर में इमर्स कर दीजिए। तो पूछा गया है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, तो नॉट मोर देन 20%, नॉट मोर देन 20%। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेन डीबीएम, इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय डीबीएम टीम आर, जो डीबीएम टीम होता है तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। तो देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ कॉलोनी रिकॉर्ड, पहला जो है इंस्पेक्शन ऑफ कॉलोनी रिकॉर्ड, मास्टर प्लान ऑफ रिपेयर और डीबीएम रजिस्टर, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिक बिफोर बीइंग यूज्ड इन वर्क मस्ट बी सोक्ड इन वाटर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन। देखिए, जब आप ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं तो ये पूछा गया है कि भाई देखिए, उस ब्रिक को यूज करने के पहले मिनिमम कितने आवर के लिए वाटर के अंदर, वाटर जो है उसको सोक कराएंगे, वाटर उसको सोक कराएंगे, वाटर के अंदर रखना पड़ेगा भाई सोक करने के लिए। तो देखिए, एक्चुअल में देखिए 6 आवर से कम नहीं, नॉट लेस देन 6 आवर। देखिए, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ज्वाइंट्स इन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ब्रिक वर्क आर केप्ट। मान लीजिए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर रहे हैं, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो जो बीच का ज्वाइंट होता है उसका थिकनेस क्या होगा, तो देखिए 10 mm एंड 12 mm रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्लास के लिए 10 mm और सेकंड क्लास के लिए 12 mm, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्लास के लिए 10 mm और सेकंड क्लास के लिए 12 mm। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी। देखिए, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी के लिए नंबर ऑफ जो है ब्रिक कितना यूज होता है, तो 500, कितना 500। देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, सम ऑफ ट्रेड एंड राइज
आर स्टेयर्स लाई बिटवीन। देखिए एक्चुअल में जो स्टेयर होता है, जो ट्रेड होता है और उसके बाद राइज होता है। देखिए ये पोर्शन देखिए ट्रेड है और जो ये राइज पोर्शन, फिर ट्रेड फिर राइज। तो देखिए ये ट्रेड और राइज का सम कितना होना चाहिए, ट्रेड और राइज का सम कितना होना चाहिए। तो देखिए 400 mm टू 450 mm, 400 mm टू 450 mm। जनरली देखिए एक्चुअल में 300 का ट्रेड रखते हैं और 150 mm का जो है राइज रखते हैं, तो वो 450 हो गया। लेकिन राइज या ट्रेड दोनों का सम जो होता है वो 400 भी हो सकता है। तो 400 mm टू 450 mm। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्टेंपर इज यूज टू कोट। डिस्टेंपर का यूज किया जाता है कोट करने के लिए। तो देखिए इंटीरियर सरफेसेस, इंटीरियर सरफेस पर उसको जो है कोट किया जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है। नॉट एक्सपोज टू वेदर। भाई देखिए जो सरफेस वेदर से एक्सपोज्ड होते हैं वहां डिस्टेंपर यूज नहीं किया जाता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4। भाई डीपीसी जो है का थिकनेस पूछा गया है तो वह होगा 4 सेंटीमीटर 40 mm। देखिए फिर से एक बार, इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट, हॉरिजॉन्टल जो डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है उसका थिकनेस कितना होगा। कंक्रीट का ग्रेड जो दिया है 1:2:4, तो देखिए 4 सेंटीमीटर या 40 mm। तो इस तरह से ये जो है 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। देखिए वीडियो एंड करने के पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्री ऑनलाइन क्लास का हमने प्रपोजल रखा है उसका जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन देने का कृपा करेंगे। तो इसके साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।